व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी हज़रात एक मरतबा कलमा शरीफ बावाज़ बुलंद पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना ब अंदाज़े ग़ुलामाना पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे जो अहबाब रोड पे घूम रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो जलसगाह में आकर बैठ जाएं। काबिल मुबारकबाद हैं मोहतरमुल मकाम लाइक़ सद एहतराम हज़रत सैयद रेहान मियाँ साहिब क़िबला और तमाम ही अहले बस्ती, जिन्होंने बहुत ही तुस्क व एहतशाम के साथ ये मुबारक बज़्म सजाई है, जिसका आज आखिरी दिन है। मुझे अज़ीज़ुल क़द्र हाफ़िज़ व क़ारी ज़ैग़म रज़ा साहब ने बताया कि पहला जलसा कुरान मजीद की तिलावत मुख्तलिफ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा के ज़रिए यानी क़िरात बतौरे तरग़ीब, और उसमें अलग अलग मदारिस मकातिब के तलबा तशरीफ़ लाए। उन्होंने अपने अपने अंदाज में, अपने अपने लहजे में तजवीद की रियायत के साथ कुरान मजीद की तिलावत पेश की, और फिर उनको बहस्बे मरातिब इनाम व इकराम से नवाजा गया। ये अपनी नौइयत का बहुत ही मुनफरिद और मेरी नज़र में सबसे बेहतर प्रोग्राम था, चूँकि सबसे ज़्यादा अगर सवाब मिलता है तो कुरान मजीद की तिलावत करने का और कुरान मजीद सुनने का सवाब मिलता है। और ये 3 रोज़ा प्रोग्राम, इसकी शुरुआत ही कुरान मजीद की तिलावत के साथ, और सिर्फ तिलावत के साथ नहीं बल्कि पूरा प्रोग्राम ही हयात नगर वाले काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने बताया, सबको बताया कि तुम भी प्रोग्राम करो, तो या तो एक रोजा प्रोग्राम है तब भी उसी प्रोग्राम में चाहे थोड़ी देर के लिए हो, मगर प्रोग्राम का एक हिस्सा कुरान मजीद के हवाले किया जाना चाहिए। हम पर जरूरी है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को ज़ेवरे तालीम से आरास्ता करें। मैं इस जलसे की कामयाबी कमा हक़्क़हू तब समझूंगा जब यहां पर आए हुए तमाम हजरात यहां से जब जाएं तो अपने सीनों में इल्मे दीन की मोहब्बत का उजाला लेकर के जाएं, और ये मन बनाकर जाएं कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है।
अभी महारारा शरीफ में उर्स हुआ था, उर्स कासमी। वहां पर रफीक मिल्लत हजरत सैयद नजीब हैदर साहिब किबला ने बड़ा अच्छा पैगाम दिया। हजरत ने बार बार इस बात पे जोर दिया कि आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ। जोर से बोलो, बच्चों को पढ़ाओ, आवाज आए, बच्चों को। उन्हें इस काबिल तो बना दो जो अपने घर का निजाम लेके चलें, तो दुनिया के सामान की परवाह ना हो, अल्लाह के कुरान की परवाह हो। और ये जहन बनाना हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। मैं हजरत मौलाना नाजिम साहब है हमारे, माशाअल्लाह, कारी ज़ैगम साहब, और ख़ास तौर पे हजरत हमारे हाफिज व कारी माशाअल्लाह सैयद रेहान मियाँ साहिब, और फिर वो आले रसूल भी हैं, सुभान अल्लाह। और उन्होंने जो सोचा वो बहुत अच्छा सोचा। ये क़िरात का मुकाबला जो आपने किया, मेरी नज़र में तीनों दिन के प्रोग्राम के मुकाबले में सबसे अच्छा प्रोग्राम है। ये भी अच्छे हैं मगर वो सबसे अच्छा है कि उससे हमारे बच्चों में कुरान मजीद की तिलावत का ज़ौक़ पैदा होगा इंशाअल्लाह। तो हजरात, मेरे बाद भी प्रोग्राम चलेगा और मुझे दूसरी जगह भी जाना है, तो वक्त भी कम है और लिस्ट भी काफ़ी तवील है। मैं थोड़ी देर इंशाअल्लाह आप हजरात से गुफ्तगू करूँगा। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ और पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। चंद बातों के बारे में मुझसे कहा गया है तो मैं उसी तरफ आता हूँ। देखो, हम और आप जिंदगी भर इस बात का शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें अपने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है, तब भी इस बात का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। पूरी जिंदगी सजदा करते रहें शुक्राने का कि मालिक तूने अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया, तो अल्लाह की कसम इस बात का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा अल्लाह का इनाम है हमारे और आपके ऊपर। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी भी है कि जब हम खैर उम्मत हैं तो फिर हमारे किरदार से, हमारी रफ्तार से, हमारी गुफ्तार से ये बात नज़र भी आना चाहिए। हमारे समाज में बदकिस्मती से आज कुछ बुराइयां बड़ी तेजी के साथ पनप रही हैं, फैल रही हैं, समाज में बढ़ती चली जा रही हैं। मैं देखता हूं कि हमारे कुछ बच्चे सट्टा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, बाज लोगों में शराब की आदत हो जाती है। देखो, याद रखो, ये वो अयूब हैं, ये वो बुराइयां हैं जो आखिरत तो तबाह बर्बाद करते ही हैं, मगर तुम्हारी दुनिया भी अच्छी नहीं रहती, तुम्हारी जिंदगी भी अच्छी नहीं रहती। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने शराब को, जुए को नापाक करार दिया है, नापाक, नजिस, शैतानी काम बताया है। और तुमने आज तक किसी सट्टा खेलने वाले को, जुआ खेलने वाले को मालदार होते हुए नहीं देखा होगा, गरीब होते हुए जरूर देखा होगा। हम तो अखबारात में पढ़ते रहते हैं कि एक साहब ने पहले सट्टा लगाया, जुआ खेला तो अपना माल हार गया, फिर आखिर में अपना घर हार गया, और हमने अखबार में पढ़ा कि आखिर में वो अपनी बीवी भी हार गया। ये कोई झूठी बात नहीं है, अखबारात में आती रहती है आए दिन। इससे दूर रहो, तिजारत करो, अल्लाह तुम्हें तिजारत में खूब दे, सलीके के साथ दुकानदारी करो, बिजनेस करो, दहाड़ी लगाओ। अल्लाह ने तिजारत में बरकत रखी है, 9 हिस्से बरकत तिजारत के अंदर है। खूब तिजारत करो, फलो फूलो, अपने पांव पे खड़े हो। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अच्छा होता है। और ऐ जवानों, मैं तो तुमसे कहता हूँ, वो औलाद ही क्या जो अपने माँ बाप का सहारा ना बन सके। अगर तुम वाकईतन अपने माँ बाप का सहारा बनना ही चाहते हो तो फिर कमा करके दिखा दो, अपना खून पसीना बहा करके दिखा दो, अपनी बहन की शादी करके दिखाओ, अपना घर बना करके दिखाओ, और बुढ़ापे में अपने माँ बाप को इस हाल तक पहुंचा दो कि तुम्हारे माँ बाप मिसाल दे कि मालिक ऐसी औलाद सबको दे जैसी औलाद अल्लाह ने हमें अता फरमाई है।
मैं ऐसे बहुत से बच्चों को देखता हूं जिन्होंने दिल्ली में जाके, अहमदाबाद में जाके, मुंबई में जाके, बड़ौदा में जाके या अपने संबल में रह करके मेहनत की, लगन की। यार तुम मेहनत तो करो, तिजारत के लिए ही मेहनत करो, रिस्क हलाल के लिए कोशिश तो करो, अपना जहन भी दौड़ाओ, अपने कदम भी दौड़ाओ, तुम मेहनत करो। जब अल्लाह मदद करता है तो खतरे को दरिया बना देता है, वो तो गौहर बना देता है, वो चाहे तो पत्थर को भी पहाड़ बना देता है। भरोसा करो, कमाओ, मेहनत करो। इसलिए कहता हूं हराम रोजी की तरफ मत भागो, कमाना है तो हलाल रोजी की तरफ भागो। उससे पहले दुनिया से नहीं जाओगे जब तक कि तुम्हारे हिस्से में वो मिल नहीं जाएगा जो अल्लाह ताला ने लिख दिया है तुम्हारे। सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने कहा हमारे पास बच्चे, मैं देखता हूं क्रिकेट पे सट्टा लगाते हैं, IPL पे सट्टा लगाते हैं। इसको आप छोटे में न लें, ये बहुत बड़ा ऐब है। एक तो रिस्क हराम हो रहा है, दूसरा जहन्नम का अजाब तैयार है तुम्हारे लिए, तीसरा तुम समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, और चौथा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जिस मकसद के लिए दुनिया में आए थे वो मकसद दूर हो गया तुम्हारा। इसलिए कहता हूं मेरे भाइयों, पाकीज़ा रोजी कमाओ। यार वो जवान ही क्या जो बाप को सहारा न दे, और वो माँ बाप ही क्या जो अपने बच्चों को इमाम हुसैन का गुलाम ना बनाए। माँ बाप की जिम्मेदारी भी ये है कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें। अगर उससे ये पूछने का हक रखते हो कि तूने महीने में कितना कमाया, कितना खर्च किया, तो ये भी हक रखो अपने बच्चों से पूछने का कि ये बताओ बेटे पूरे महीने में तुमने नमाजें कितनी पढ़ी हैं, फजर की नमाज तुमने क्यों छोड़ दी, जुहर की नमाज तुमने क्यों छोड़ दी। वो कितना अच्छा दौर था जब मस्जिदें अगरची कच्ची थी, उनकी छतों से पानी टपकता होता था, मगर बाप भी नमाजी होता था, माँ भी नमाजी होती थी, और बच्चे भी नमाजी होते थे। माएँ उस वक्त तक नाश्ता नहीं देती थी जब तक बच्चे नमाज नहीं पढ़ लिया करते थे। तो माँ बाप की जिम्मेदारी भी है। यार उर्सों का मकसद सिर्फ नारे लगाना भी नहीं होता है, उर्सों का मकसद सिर्फ पिंडाल सजाना भी नहीं होता है, उर्सों का मकसद सिर्फ पैसा लुटाना भी नहीं होता है, उर्सों का बुनियादी मकसद ये होता है, अरे ये तो सारी चीजें मिल ही जाती हैं, असल मकसद होता है कि हमारे मुआशरे के अंदर इनकलाब आना चाहिए। इसीलिए सैयद रेहान मियां साहब और उनके साथियों ने ये इंतजाम किया है, तुम पैसा भी लुटाओ कोई बात नहीं, तुम खर्च करो, मगर उसका रिजल्ट भी तो आना चाहिए। कम से कम हमारे बच्चों के चेहरे पे सुन्नत मुस्तफा भी आ जाए, उनकी पेशानियों में सजदों की तड़प आ जाए, वो अपने माँ बाप के फरमा बरदार बन जाए, वो खाने कमाने लगे, तब जाके कामयाब होगा तुम्हारा उर्स, और तब जाकर के हमें यह हक होगा कि हम कहें कि हयात नगर वालों ने जलसा सजाया तो अमल करके भी दिखा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने कहा, और दूसरी बात देखो, याद रखो, अगर किसी ने शराब की एक बूंद पी ली और वो बगैर तौबा किए मर गया, उसने तौबा नहीं की, तौबा कर ली तो अल्लाह माफ करने वाला है, बिलाशुबा अल्लाह माफ कर देता। यार वो शिर्क को माफ कर देता, कुफ्र को माफ कर देता। कोई तौबा करने वाला तो हो, उसकी चौखट पे आके कोई रोने वाला तो हो, उसकी बारगाह में पेशानी झुकाने वाला तो हो। तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, जब तक जान बाकी है तब तक तौबा कबूल है। हाँ, नज़ा का वक्त शुरू हो गया तो नज़ा के वक्त तो जब आजाब देखा तो फिरौन भी कहने लगा था मैं ईमान ला रहा हूँ, मगर उस वक्त का ईमान मोतबर नहीं होता। ईमान वही मोतबर होता है जो इंसान जीते जी तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला अपने फजल व करम से उसके गुनाहों को माफ कर देता है। ओ भाइयों, एक बूंद शराब पीने वाला अगर बगैर तौबा किए मर जाएगा तो जहन्नमियों की शर्मगाहों से बहने वाली बदबूदार पीप पिलाई जाएगी। उसे याद रखिएगा आप इस बात को, इतना बड़ा गुनाह है। मेरे समाज में ये बीमारी आई कहां से, आज तक मेरे समझ में नहीं आता। और गुनाह भी अपराध है, मगर उन गुनाहों की लज्जत तो है। एक जहन में वसवसा आता है कि हो सकता है भटक गया हो कदम लज्जत की वजह से, मगर आखिर शराब में कौन सी लज्जत है। जवानी बर्बाद हो रही है, इंसान तबाह हो रहा है, इंसान न समाज में बैठने के काबिल रहा, न समाज में मुंह दिखाने के काबिल रहा। ये बीमारी आई कहां से? इतनी खतरनाक बीमारी है मेरे साथियों, सारे गुनाहों की जड़ है शराब पीना। हदीस के अंदर इसको उम्मुल खबाइस कहा गया है, यानी बुराइयों की जड़ बताया गया है। एक रिवायत मिलती है किताबों के अंदर कि पहले जमाने में एक शख्स बड़ा नेक था, परहेजगार था, अच्छा इंसान था। एक औरत की नीयत खराब हो गई उसके बारे में। उस औरत ने बुलाया
उस आबिदो जाहिद नेक बंदे को घर पे, और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। यार सुकून के साथ तकरीर सुनो भी, देखो 10 मिनट सुनो, मैं ज्यादा देर बोलूंगा भी नहीं, लेकिन सुकून के साथ सुनो। मैं जो बोल रहा हूं आप लोगों के समझ आ रही है बात, ये बताएं जरा। माशाल्लाह सुनते रहो सुकून के साथ। हजरात उसको बुलाया, बुलाने के बाद अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और उससे कहा, अपने बुरे इरादे का इजहार किया। वो नेक बंदा था, उसने कान पकड़े, नहीं मैं अपना मुंह काला कैसे करूं, मैं बदकारी कैसे कर सकता हूं। तो औरत ने कहा, मैं शोर मचा दूंगी, तेरी बेइज्जती हो जाएगी। रुसवाई के डर से वो बंदा क्या करता, परेशान था। उस औरत ने उसके सामने 3 रास्ते बयान किए। कहा, देखो ये दूध पीता बच्चा है, या तो इसे कत्ल कर दो, इसे कत्ल कर दो, यहां से चले जाओ, कोई बात नहीं। शराब की बोतल रखी हुई थी, शराब का जाम, कहा या शराब पी लो। और तीसरा रास्ता यह है कि मैं जो चाहती हूं वो गुनाह करो, बदकारी करो। अब वो सोचने लगा कि एक बच्चे को कत्ल करना ये भी बहुत बड़ा अपराध है, बदकारी करना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, और शराब पीना गुनाह ये भी है। मगर उसको शैतान ने वसवसे में डाल दिया कि ये सबसे छोटा गुनाह है। उसने शराब पी, शराब का नशा चढ़ा, फिर शराब मांगी, फिर शराब पी, यहाँ तक कि अक्ल उसकी बिल्कुल खत्म हो गई। उसने बच्चे को भी कत्ल कर दिया और बदकारी का गुनाह भी कर लिया। दोनों गुनाहों का जरिया शराब पीना बनी कि नहीं बनी, बताओ मुझे। इसलिए शराब को गुनाहों की जड़ करार दिया गया है। और यार एक बात और सुनते चलो, अगर समाज में कोई बंदा शराब पीता था, तौबा करके वो नेक बन जाए, तुम्हें हक नहीं है उसका मजाक उड़ाने का। मैं देखता हूँ बाज नौजवान पहले कदम भटक जाते हैं, अरे इंसान है भटक गया था। अगर उसने तौबा कर ली है तो फिर शुक्राना अदा किया करो, उसको मुबारकबाद दिया करो कि अल्लाह ने तुझे शराबी से नमाजी बना दिया है। अब उसका मजाक उड़ाना, उसकी हंसी बनाना, अगर ऐसा करोगे तो खुदा के गजब के मुस्तहिक ठहरोगे। चूंकि अल्लाह कह रहा है तौबा करो, मैं तौबा को कबूल करने वाला हूं, तो तुम मजाक उड़ाने वाले कौन होते हो। बहुत सारे जवानों को देखा गया है कि पहले गलत ट्रैक पे चलते हैं मगर बाद में फिर नेक बन जाते हैं, तो समाज के लोग उन्हें सुकून के साथ रहने नहीं देते। ऐसा मत करो। अगर तौबा करके कोई बंदा राह रास्त पर आ गया है तो उसे मुबारकबादी पेश करो, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी हिम्मत अफजाई करो, उसका हौसला बढ़ाओ। ओ भाइयों, हम दुनिया में ये गुनाह करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो अपनी पेशानी खुदा की बारगाह में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज अब्दुल कय्यूम साहब, पता चल जाए कि हमारा फलां रिश्तेदार, या मिसाल के तौर पे हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा बाप दिल्ली एयरपोर्ट पे रात को 3 बजे आ रहा है, तो देखो आप सोते नहीं, निकल जाते हो। या पता चला सुबह 7 बजे, तो यहाँ से 12 बजे निकल जाते हो। यानी कहीं ऐसा ना हो उसको इंतजार करना पड़े। अपने भाई को, दोस्त को, अजीज को रिसीव करने के लिए तुम रातों में उठ जाते हो, बेवक्त उठ जाते हो। कभी रातों में तहज्जुद के लिए भी तो उठा करो। कभी अल्लाह तुम्हें तौफीक दे तो 2 बजे उठो, 3 बजे उठो। फजर की आजान वक्त शुरू होने से पहले पहले उठो, इशा के बाद सो जाओ। तहज्जुद के लिए उठो तो सही, उससे मांग के देखो तो सही। दर बदर भटक रहे हो मगर उसके पास नहीं जा रहे हो, जो कह रहा है मैं तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब, जो कह रहा है मुझसे मांगो मैं तुम्हारी सुनूंगा, मेरी बारगाह में आके सवाल तो करो, मैं तुम्हारी फरियाद को पूरी करूंगा। उससे नहीं मांग रहे हो, सबकी चापलूसियां कर रहे हो। वो कह रहा मेरी बारगाह में आकर के झुको, मुझसे मांगो। यार तुम मांगते नहीं तब तुम्हें दे रहा है। अगर तुम मांगने लगोगे तुम्हारी दुनिया भी कामयाब कर देगा, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसकी बारगाह में सवाल तो करके देखो, उसकी बारगाह में मांग करके देखो। भाइयों, जमाना उसी से मांगता, आसमान उसी से मांगता है, जमीन उसी से मांगती है। तमाम चीजें अल्लाह ताला की तस्बीह और तहलील बयान करती हैं। समंदरों की मछलियां अल्लाह की तारीफ करती हैं, सुराखों की चूटियां अल्लाह की तारीफ करती हैं, शाखों के परिंदे अल्लाह की तारीफ करते हैं। ऐ लोगों, आसमान के सितारे अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, ये हवाओं के झोंके अल्लाह की सना बयान करते हैं। वो कौन सी चीज है जो मेरे खुदा की किबरियाई बयान नहीं करती, अल्लाह पाक की समदियत बयान नहीं करती। ऐ भाइयों, तुम भी आज इस उर्स में आए हो, जहन बना करके जो ना 5 वक्त का नमाज पढ़ा करेंगे, अल्लाह तौफीक दे तहज्जुद भी अदा किया करेंगे, अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, बुरी आदतों से तौबा करेंगे, नेक बनेंगे, पाकीज़ा सीरत अपना करके जाएंगे। ऐ लोगों, तुम भी अल्लाह की तारीफ किया करो। तमाम चीजें अल्लाह की तारीफ करती हैं। ये जमीन
आसमां चांद तारों में तू है मुसीबत ज़दों गम के मारों में तो जिस तरफ देखिए बस नजर आए तू तेरा जलवा खुदा फैल है चार सो। अल्लाह हो पढ़े सारे लोग, अल्लाह हो। मैं चाहता हूं सबकी आवाज आए, सारे लोग पढ़ो अल्लाह हो। अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। मैं चाहता हूं जरा थोड़ा आवाज और बढ़ाएं और बुलंद आवाज से पढ़ें। यहां जितने इंसान नहीं हैं उससे ज्यादा तो फरिश्ते मौजूद हैं, अगरचे हमें नजर नहीं आ रहे हैं। फरिश्ते भी खुदा की बारगाह में जाके अर्ज करेंगे, मालिक हयात नगर में जो जलसा हुआ है तेरी तारीफ के लिए लोग झूम झूम के तेरा नाम ले रहे हैं। हालांकि अल्लाह अलीमुल गैब है, सब जानता है, मगर फिर भी वो फरिश्तों से सुनना चाहता है। सारे लोग पढ़ो बुलंद आवाज से अल्लाह हो, बुलंद आवाज से अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। मैं तो ये चाहता हूँ सुबह को उठो तो अल्लाह का नाम लो। ओ भाइयों रात को सोया करो तब अल्लाह का नाम लिया करो, चूंकि सुबह उठ गए तो शाम का नहीं पता, शाम को सो गए तो सुबह का नहीं पता। मैं देखता हूँ कि लोग बड़ी लंबी लंबी उम्मीदें रखते हैं। बास को देखो 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, बाल उनके सफेद हो गए, मगर वो उम्मीदें लगाए बैठे 100 साल की। ओ भाई तुझे तो पलक झपकने के बाद का नहीं पता। मौत और जिंदगी के दरमियान ज्यादा फासला नहीं होता। सांस आ जाए तो जिंदगी होती है, सांस खत्म हो जाए तो मौत होती है। ज्यादा लंबी उम्मीदें मत रखा करो। इसलिए मैंने कहा सुबह उठो तब अल्लाह का नाम लो, रात को सोया करो तब अल्लाह का नाम लो, काम पे जाया करो तब अल्लाह का नाम लो। 24 घंटे मोबाइल देखते हो, अल्लाह तौफीक दे तो मोबाइल पे मुस्तफा की नातें सुना करो, अल्लाह पाक की हम्दो सना सुना करो, तुम्हारी जबान पे भी आ जाएंगी। मैं चाहता हूँ पूरा मजमा एक मर्तबा और मेरे साथ पढ़े अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। तायराने जिना में तेरे गुफ्तगू गीत तेरे ही गाते हैं वो खुशगुलो। कोई कहता है हक कोई कहता है हो और कहते हैं सब ला शरीका लहू। पढ़े बुलंद आवाज से अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। यार अल्लाह का नाम लिया करो। 1000 मरज का इलाज मेरे खुदा का नाम है, बल्कि मैं कहता हूँ जो ला इलाज हो वो खुदा का नाम ले, उसका इलाज हो जाएगा। दुनिया आज इस्लाम को पढ़ पढ़ के नहीं, तुम पीछे बैठे सुकून के साथ बैठे रहना। ये जलसा हो रहा, सुकून के साथ बैठा करो, जहां जाया करो इत्मीनान के साथ बैठा करो। सुनो भाइयों, मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया आज इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ रही है और इस्लाम के करीब हो रही है, और हमारा जवान इस्लाम से दूर होता चला जा रहा है। बहुतों को देखो, मैं सच्ची बात बता रहा हूं कि बाप का जनाजा रखा हुआ होता है और बेटा दूर खड़ा हुआ होता है। अरे हमारा मकसद सिवाय इसके और क्या है कि तुम्हारे बच्चों के हाथों में कुरान आ जाए, तुम्हारे बच्चे कुरान पढ़ने लगे, तुम्हें तो उस दिन अंदाजा होगा कुरान की तालीम का और इन मदरसों की तालीम का, जिस दिन तुम्हारा खुद का जनाजा रखा हुआ होगा, पड़ोसी भी जनाजा पढ़ रहा है, दूर से आए हुए रिश्तेदार भी जनाजा पढ़ रहे हैं, तुम्हारे दोस्तों अहबाब भी जनाजा पढ़ रहे हैं, लेकिन जिसके लिए गाड़ी छोड़ी, मकान छोड़ा, जायदाद छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, वो बेटा दूर खड़ा हुआ है। तब तुम्हारी रूह तड़पेगी कि उलमा सही कहते थे, जलसों में यार कोई तो पैगाम तुम्हारे काम का मिलता ही होगा यार, जलसों से कुछ ना
कुछ फायदा तो तुम्हें होता ही होगा, तो कम से कम यही सोच लिया करो। मैं जानता हूँ कुछ खामियां हैं, काबिल इस्लाह बातें, उसको मानता हूँ, उनकी इस्लाह की जरूरत है। मैं ये जानता हूँ कि जलसों में पैगाम ज्यादा दिए जाने चाहिए, मैं भी ये बात मानता हूँ, मगर कुछ तो तुम्हें लगता होगा कि हाँ ये काम अच्छा हो रहा है। उसी को अपने दिल पे लिख करके ले जाओ, तब तुम्हें एहसास होगा कि आज बेटा कुरान पढ़ा हुआ होता, अरे वो नाजरा ख्वाही होता सही तलफ्फुज के साथ, तो मेरा बेटा सिर्फ जनाजा पढ़ नहीं रहा होता बल्कि मुसल्ले पे खड़े होकर पढ़ा रहा होता। और दुआ दूसरे के हक में तब ज्यादा कबूल होती है जब दुआ में सोजो गुदास ज्यादा होता है, तड़प ज्यादा होती है, उसमें सच्चाई ज्यादा होती है। और मुझे बताओ, एक बेटे से ज्यादा अपने बाप के लिए कौन तड़पता होगा? जब बाप के लिए बेटा मुसल्ले पे खड़े होकर पड़ेगा, रब्बिग़फिरली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। उसके लहजे में जो दर्द होगा, उसका दिल जो रो रहा होगा, उसकी आंखें जो बरस रही होगी, अल्लाह की कसम वो इतना करीम है मेरा परवरदिगार कि तेरे आंसू के कतरे जमीन पे टपकने से पहले वो चाहेगा तो तेरे बाप को माफ कर देगा। रब फरमाएगा, फरिश्तों इसकी कब्र में रहमत का बिछोना बिछा दो, ए फरिश्तों इसकी कब्र में रहमत व अनवार की बारिश कर दो, इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दो। फरिश्ते अर्ज करेंगे, मालिक तेरा हुक्म सर आंखों पर, मगर ये बंदा तो गुनाहगार है। रब फरमाएगा, मैं भी तो गफ्फार सत्तार हूँ। ओ फरिश्तों तुम इसके गुनाहों को देख रहे हो, मैं इसके बेटे की दुआए जनाजा को देख रहा हूँ, मैं इसके बेटे के तड़पने को, ये जैसा भी था इसने अपने बेटे को मदरसे में पढ़ाया था। अरे दुनिया ना समझे मदरसों की अहमियत, मगर किसी के ना समझने से मदरसों की अहमियत खत्म नहीं होगी। याद रखो, तुम्हारी मस्जिदों से आजानें होती हैं, मदरसों का सदका है। तुम्हारे मेहराबों में कुरान होता है, मदरसों का सदका है। तुम्हारे मस्जिदों के अंदर इमाम लोग रहते हैं, मदरसों का सदका है। ये जलसे सजाए जाते हैं, तकरीर करने वाले तकरीर करते हैं, मदरसों का सदका है। वाज करने वाले वाज करते हैं, मदरसों का सदका है। इसलिए मैंने कहा है आप लोगों से कि ये मन बना के आज के जलसे से जाना, आधी रोटी खाएंगे मगर बच्चों को पढ़ाएंगे। आवाज आए, बच्चों को जोर से बोलो, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। देखो बाखुदा आप यकीन माने, माशाल्लाह हमारे उलमा, ये मेरा इलाका है, मैं ये स्टेज पे कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कि ये ऑफलाइन है ऑनलाइन कह रहा हूँ, सब लोग देख भी रहे हैं और रिकॉर्ड भी हो रही है बात। अल्लाह की कसम ये पूरा इलाका, मैं पूरे इलाके की बात करता हूँ, हमारा हर जगह की, मगर खास तौर पे अपने खित्ते से हर किसी को मोहब्बत ज्यादा होती है। आप लोगों से पाई भर का लालच मेरे दिल में नहीं रहता, अल्लाह की कसम लेकर के कहता हूँ। बस मेरा मकसद ये रहता है कि तुमने शुरुआत में मेरी बहुत सपोर्ट की है। हसनपुर है, हयात नगर है, सिकंदरपुर है, हैबतपुर है, माशाल्लाह पंसुका है, मदाला है, रावा है, सब खित्ते की मैं बात कर रहा हूँ। संबल है, शुरू में बहुत सपोर्ट की है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे सरमाए की जरूरत होगी, पूरा भारत है, लेकिन मैं आपके लिए कह रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि मेरे खित्ते में इल्म के चिराग जलने लगे। हमारी कौम की बहन बेटियां, बच्चियां, बच्चे, बुजुर्ग, जवान सब अपने दिन का आगाज करें तो कलामे मजीद की तिलावत से करें। चूंकि हमारे इलाके में इल्म फैलेगा तो हम दूसरी जगह जाकर के मिसाल तो दे सकेंगे यार, बता तो सकेंगे। जितना माशाल्लाह आपने ये खर्च किया, मैं चाहता हूं ये सिलसिला अपनी जगह अच्छा है, मगर अब मदरसे के हवाले से भी बेदारी आना चाहिए। मौलाना आमिर तुम आए पढ़ाने के लिए यहाँ पर मदरसे में, माशाल्लाह मेहनत से पढ़ाओ। कारी नदीम साहब हैं। एक बात और कहूंगा, और ये नहीं कि मैं यहीं पर कह रहा हूँ, मैं हर जगह कहता हूँ कि उर्सों में भी खर्चा बढ़ रहा है, जलसों में भी बढ़ रहा है, मगर जो सबसे ज्यादा दीन का काम करता है उसकी आमदनी की तरफ तवज्जो तुम्हारी भी नहीं है। सबसे ज्यादा दीन का काम करने वाले मदरसे के मुदर्रिसीन होते हैं या मस्जिदों के इमाम होते हैं, उनका ख्याल रखना भी तो हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? बोलो जरा जोर से बोलो, ऊंचा बोलो, है कि नहीं? इसलिए मैंने आप लोगों से कहा है मेरे साथियों, इन बातों पे तवज्जो दो। और मैं जवानों को तीन शेर में एक पैगाम देना चाहता हूं, ये पैगाम ही समझ लो। नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। जो भी देखे वो
शैदा नबी का कहे अपना किरदार ऐसा बना लीजिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक दिन मैं शास्त्री पार्क पे गया, अपने संभल का एक लड़का मिला, वो जॉब कर रहा दिल्ली में, नोएडा में। वो इत्तेफाक से मिल गया, उसने पहचान लिया, मैं नहीं पहचान पाया। खैर उसने याद दिलाई तो मैंने पहचान लिया। देखो ये होती है घर के संस्कार की बात, माँ बाप की तरबियत की बात, और बचपने में जो सबक बच्चों को याद करा दिया जाए उस सबक के असर की बात। वो 5 वक्ता नमाजी है। मैंने कहा कि भाई, बताने लगा कि हजरत मैंने डिप्लोमा किया था, कुछ डिग्रियां की थी। उसने बता रहा था, मैं तो भूल गया, काफ़ी पुरानी बात है कौन कौन सी डिग्री बता रहा था। तो उसने अपनी जो डिग्रियां थी उसकी फ़ोटो कॉपी करा के, ज़ेरॉक्स करा के अलग अलग कंपनीज में दे रखी थी। कहता गुड़गांवा से फ़ोन आया, मैनेजर ने या कंपनी के मालिक ने बुलाया, उसने इंटरव्यू लिया। उसने कहा कि आपके अंदर क्वालिटी है, ठीक है, आप यहीं पे जॉब करें, सैलरी रहेगी आपकी 35,000 रुपये। कहते हजरत ने 35,000 रुपये बताया। उस वक़्त घर की माली हालत भी कमज़ोर थी, घर से भी फ़ोन आ रहे थे पैसों के लिए। लेकिन देखो ये होती है घर की तरबियत। कहते मैंने मैनेजर साहब से कहा, मैनेजर साहब सैलरी तो आपने बहुत अच्छी बताई, लेकिन जॉब के दरमियान जोहर और असर की नमाज पड़ेगी। भाई जोहर तो पड़ेगी ज़रूर, 9 से 4 बजे तक हो या 5 बजे तक जोहर तो पड़ेगी, लेकिन असर की नमाज भी पढ़ सकती है। कहते हैं सर ये 2 टाइम की नमाज का मैटर है, आप 1-2 हज़ार रुपये कम कर लें, लेकिन मैं नमाज ज़रूर पढ़ूंगा, क्योंकि मैं क़ज़ा नहीं करता, अदा करता हूँ। तो कंपनी का जो मैनेजर था, कई साल पुरानी बात है ये, कहता कंपनी के मैनेजर इस बात पे खफा हो गया, कहने लगा यार आप कंपनी को मस्जिद समझते हो? अरे नमाज पढ़ना अपने घर पे जाके पढ़ना। कहा नहीं सर मजबूरी है हमारी नमाज टाइम पे अदा होती है, बाद में पढ़ो तो कज़ा होती है। अदा का सवाब अलग है, कज़ा का सवाब अलग है, और कज़ा करने का हुक्म भी, इजाज़त भी नहीं है, इल्ला ये कि बहुत मजबूरी हो। कहने लगे हजरत, उसने कहा तो फिर आप कहीं और जॉब देख लो। कहता फाइनेंशियली घर की हालत बड़ी वीक थी हमारे, लेकिन मैंने उस वक्त अपने दिमाग की नहीं सुनी, दिल की सुनी। मेरे दिल ने कहा यार अल्लाह ने क्वालिटी दी है, टैलेंट दिया है, सलाहियत दी है, जब यहाँ तक पहुँचाया है तो नौकरी भी वही लगाएगा। मैंने उससे कहा कि सर आपका शुक्रिया, कोई बात नहीं है, अगर आप नमाज की इजाज़त नहीं देते तो आपकी नौकरी आपको मुबारक, हमारी नमाज हमें मुबारक। कहते मैं तो ये कह करके घर पे आया, बता रहा था हजरत आपको हैरत होगी, चंद दिन नहीं गुजरे थे, वैसे कह रहा था रास्ते में बड़े ख्यालात आ रहे थे, यार इतने दिनों के बाद तो जॉब लगी और वो भी तूने छोड़ दी। खैर बता रहा था कि मैं रूम लेके रहता था, किराए पे रूम लेके। कई दिन के बाद फिर नोएडा की किसी कंपनी का फोन आया, वहां गया, इंटरव्यू दिया, माशाल्लाह क्वालिटी तो थी उसके अंदर, बकौल उसके नौकरी फाइनल। तो कहते हैं इससे पहले कि वो सैलरी की बात खोलते, सैलरी की बात रखते, मैंने कहा सर ऐसा है, सैलरी आप जो चाहो वो दो, लेकिन 2 टाइम की नमाज आप हमें पढ़ने देना, हम नमाज नहीं छोड़ते। हालांकि वो कोई ये नहीं कोई मौलाना आदमी है, बस वो कुरान शरीफ नाजरा उर्दू पढ़ा हुआ है, बस उसके दिल में एक नमाज का जज्बा है। कहने लगा मौलाना साहब आप यकीन मानो, इतना जब मैंने नमाज को कहा, वो गैर मुस्लिम है, कंपनी का मालिक बता रहा था या मैनेजर, ये मुझे ठीक से याद नहीं रहा, कहता वो कुर्सी से खड़ा हो गया और मुझे सीने से लगा के कहता यार तू इतना अच्छा मुसलमान है, आज भी ऐसे मुसलमान मौजूद हैं, अरे जब तू नमाज नहीं छोड़ सकता तो मेरी कंपनी के साथ धोखा कैसे कर सकता है। कहते इतना सुना तो बड़ा खुश हुआ, वो कहने लगा कि हम आपको 45,000 रुपए सैलरी देंगे। यार खुदा के लिए झुक के तो देखो, रोजी देने वाली जात उसी की जात है, तू भरोसा क्यों नहीं करता है अल्लाह पर? जब माँ के पेट में था, 3 अंधेरों में था, बता तुझे रोजी कौन दे रहा था? तू एक नुत्फा था, तुझे लोथड़ा किसने बनाया? लोथड़े के बाद फिर उसमें हड्डियां पैदा हुई, फिर तेरी शक्ल किसने बनाई? फिर तेरे लब किसने बनाए? तेरी जबान किसने बनाई? तेरी आंखें किसने बनाई? फिर आंखों में नूर दे दिया, तेरे चेहरे पे सुरूर दे दिया, वो ताकत कौन थी? अल्लाह कहता या युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए गाफिल इंसान तू कहां चला गया? तेरा करीम मौला तो मैं ही हूं। अल्लाह कहता किधर भटक गया? किस चीज ने धोखे में डाल दिया? तू मां के पेट में था, उसने तुझे भूखा नहीं रखा, इतना बड़ा संसार है, तुझे वो भूखा रखेगा? यार चूटियों को रोजी वो देता है, समंदर की मछलियों को रोजी वो देता है, तू तो अहसनुल मखलूकात है, तू तो सबसे अच्छी मखलूक है, और वो भी वो मखलूक है जो नबी की, आखिरी नबी की उम्मत में पैदा की गई है।
तुझे वो भूखा नहीं रखेगा। उस पे भरोसा तो कर, उसके दरबार में मांग के तो देख। अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है? उम्मीदें टूट जाए तो सहारा कौन देता है? शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है? वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से कादरी मुहम्मदी, सरजमीने हयात नगर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल धड़कता है, नब्ज़ चलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल धड़कता है, नब्ज़ चलती है, आबो गिल से सदा निकलती है करिश्मा खुदा की कुदरत का, है करिश्मा खुदा की कुदरत का, जिससे कुल कायनात पलती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और वो न चाहे तो बहते दरिया से एक कतरा भी कोई पी न सके। कता कर दे अगर वो तारे नफस, कता कर दे अगर वो तारे नफस, एक लम्हा भी कोई जी न सके। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उस जात पे भरोसा करो, इत्मीनान करो, यकीन रखो कि मालिक दुनिया में तूने भेजा है, तू ही हमारा मुहाफिज है। और अब भी तो वही मुहाफिज है, वही मुहाफिज रहेगा। वरना हमने अपने मिटने के लिए कौन सी कसर छोड़ी है बताओ? उसी का करम है जो हम तुम जिंदा हैं। अल्लाह की कसम, आला हजरत ने जो मिसरा कहा बिल्कुल सच कहा है। वो मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। कोई सलीका है आरजू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। उस पे भरोसा करो, उस पे तवक्कुल करो, यकीन करो, वही भंवर से निकालने वाली जात है। जिंदगी में ऐसे मौके भी आते हैं इंसान के सामने कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। बताओ, वहाँ जो एक उम्मीद की किरण होती है, वो अल्लाह की रहमत के अलावा और क्या होती है बताओ? ऊंचा बोलो, बोलो जरा जोर से। वही तो है मुसीबत से निकालने वाला, वही है कश्ती को पार लगाने वाला, वही है आपकी बिगड़ी बनाने वाला, वही हमारा परवरदिगार, वही खुदा। उस पे भरोसा रखो, पाकीज़ा रोजी खाओ, बुरी आदतों से दूर रहो। और आखिर में जाते जाते, चूंकि तकरीर का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, दूसरी जगह से बार बार कॉल भी आ रही है, बस मैं ये बता दूं आखिर में जाते जाते, मौलाना नाजिम साहब, ये पैगाम भी मैं आज के उर्से मोहम्मदी में आपको देना चाहता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप अगर जिंदा हैं तो खुदा के लिए अपने माँ बाप की खूब खिदमत कर लो। दोनों या दोनों में से एक, जितनी हो इतनी खिदमत करो। हयात नगर से सराय तरीन संबल तक भी जा रहे हो तो माँ को बता करके जाओ, अपने बाप को बता करके जाओ। अहमदाबाद से, दिल्ली से, बाहर से कहीं से आते हो तो ज्यादा वक्त दोस्त तो अहबाब को न दो, वो दोस्तियां तो चलती रहेंगी। ज्यादा वक्त अपने माँ के कदमों में जाके सर रख दिया करो, माँ का आंचल सर पे रख लिया करो। मालिक की कसम लेके कहता हूँ, माँ ने दिल से दुआ दे दी, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तरक्की करने से नहीं रोक सकती। और कभी कभी माँ बाप की कोई बात अगर मिजाज के खिलाफ हो भी जाए तो बुरा ना मानो, वो माँ बाप है यार। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, माँ बाप की खूब दुआएं लिया करो। मुनव्वर राना साहब मिल गए, मैं लखनऊ से आ रहा था, ट्रेन में मिल गए मौलाना नाजिम साहब में। मुझे उनके बारे में ज़्यादा डिटेल पता नहीं है, लेकिन माँ बाप के बारे में बड़ी अच्छी शायरी करते हैं। मैंने कहा साहब हम आपके अशार तकरीरों में पढ़ते हैं, मुझे नहीं जानते थे। खैर मैंने बताया तो पहचाने, कहने लगे अच्छा कौन कौन से अशार पढ़ते हैं। मैंने कहा आपने जो ये 4 मिसरे कहे हैं कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा में कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। बड़े खुश हुए। उन्होंने भी फिर एक मिसरा सुनाया, बोले मौलाना सुनो 4 मिसरे और सुनो।
हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। क्या माँ से मोहब्बत करने वाले नहीं है? मैं माँ के नाम पे शेर सुना रहा हूँ, हाथ उठा के नहीं बोल सकते हो सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। अगर माँ से मोहब्बत है बोलो सुभान अल्लाह। इस नियत से बोलो कि अल्लाह तुम्हारी माओ की उम्रों में खूब बरकतें दे, और जिनके माँ बाप दोनों में से एक या दोनों दुनिया से जा चुके हैं मालिक, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दे। यार जब माँ बाप नहीं रहते तो अल्लाह की कसम घर में दौलत भी होती है, संपत्ति होती है, जेवर होता है, जायदाद होती है, मगर कमी होती है तो माँ बाप की कमी होती है। घर में आओ तो जी नहीं लगता यार। जब तेरी माँ नहीं रहेगी तब पता चलेगा कि माँ का साया कैसा होता है। जब बाप नहीं रहेगा तब पता चलेगा बाप का साया कैसा होता है। बाप तो वो ड्राइवर है जो अपने घर की सवारी को चलाने के लिए तेल की जगह अपना खून जला देता है। बाप तो वो होता है। रुतबा माँ का बड़ा है बिलाशुबा, मगर तकरीरों में बाप का जिक्र होता ही कहाँ है। अरे बाप का जिक्र भी किया करो, चूंकि अगर 9 महीने तक माँ ने अपने पेट में रखा है, जो कि उसका रुतबा बड़ा है बिलाशुबा, अपने खूने जिगर पिलाया है माँ ने। कुर्बानियां कहाँ तक गिनाऊं यार? तुम जिंदगी भर भी माँ का हक अदा करना चाहो। पूछा नहीं गया था कोई माँ को अपने कांधे पे बिठाए और चिलचिलाती हुई तेज धूप में वो अपनी माँ को हज कराए, और इतनी तेज धूप हो कि पसीना बह रहा हो और पांव जमीन पे न रखा जा रहा हो, इतनी तेज धूप में पैदल कोई अपनी माँ को हज कराए। क्या पूछा गया था? क्या हक अदा होगा? इसका जवाब क्या दिया गया कि माँ को दर्द जह के वक्त, पैदाइश के वक्त जो तकलीफ हुई थी, उन तकलीफों में से एक तकलीफ का भी हक अदा नहीं हो सकता है। कभी रातों की तन्हाई में माँ की कुर्बानी याद कर सिर्फ दोस्तों के साथ घूमता है, माँ से मोहब्बत की बातें नहीं कर सकता, माँ को अपने दिल की बातें नहीं बता सकता, कि अपने बाप के पास नहीं बैठ सकता। तूने 10 पैसे क्या कमाना शुरू कर दिए, अपने माँ बाप ही को आंखें दिखाने लगा। अरे तेरे बाजुओं में जो ताकत है ये माँ की दुआओं का असर ही तो है। तेरे बाजुओं में जो कुव्वत है ये तेरे बाप का खून है जो ताकत बन के दौड़ रहा है। अपने माँ बाप को आंखें दिखाने लगा। मुझे पता, मैं एक सवाल करता हूँ, क्या कोई है जो तेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे? दोस्ती अपनी जगह, मगर दोस्त के सामने अगर ये रास्ता आ जाए कि यार या तो मेरी जिंदगी जा रही है तेरी जिंदगी, तो दोस्त कहेगा यार दौलत ले ले, माल ले ले, नाम कर दूंगा। बहुत जिगरी दोस्त होगा तब वो कहेगा सब कुछ, लेकिन यार जिंदगी नहीं दे सकता। जिंदगी तो अनमोल होती है। मौलाना नाजिम साहब सिर्फ माँ की हस्ती है। जब विलादत का वक्त था, डॉक्टरनी ने कहा, लेडी डॉक्टर ने कहा कि देखो भाई सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है, हालात अच्छे नहीं है, या तो जच्चा को बचा लो या बच्चा को बचा लो। माँ बचेगी या बेटा बचेगा, तुम्हारा पैदा होने वाला बच्चा बचेगा। अल्लाह की कसम तेरी माँ का कलेजा था जिसने 1 मिनट के लिए अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। उसने कहा डॉक्टर तुम मेरी फिक्र ना करो, मेरे बच्चे को बचा लो। अगर बात सच्ची हो तो बताओ, है कि नहीं? जोर से बोलो, है कि नहीं सच्ची? ये सिर्फ माँ का कलेजा था जो माँ ने कहा मेरी फिक्र मत करो, मेरे बच्चे को बचा लो। इसीलिए शरीयत ने माँ का इतना रुतबा दिया कि पैदाइश के वक्त अगर माँ का इंतकाल हो जाए, इस्लाम कहता है कि अल्लाह ताला उसको शहादत का दर्जा अता फरमा देता है। नहीं, नारे का टाइम नहीं, नारा मत लगाओ, मुझे तकरीर करने दो यार। मुझे भी वक्त नहीं मिल पाता। अब कभी वक्त मिलता तो मुझे बोलने दो आराम के साथ। ये मेरे अपने इलाके के लोग हैं, मुझे भी कहाँ वक्त मिल पाता है, बड़ी मुश्किल से तो मैं आ पाता हूँ। उसमें भी आप लोग नारे में सारा वक्त निकाल दो। तवज्जो के साथ सनोर मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सज्जाद निजामी मरहूम अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। 2 मिसरे पढ़ते थे, मैं पढ़ता हूँ। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीत जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे से। वो हमने एक फेसबुक पे एक तस्वीर देखी मैंने, ध्यान से सुनो। एक पागल औरत है, पागल, अक्लमंद नहीं, पागल। पागल का मतलब ना उसे अपने कपड़ों का पता, ना कहाँ रहती है इसका पता, ना खाने का पता, ना भूख का पता, ना प्यास का पता। अरे पागल का मतलब यही तो होता है। उसकी किसी ने फेसबुक पे एक तस्वीर डाली और फेसबुक पे उसके ऊपर जो है ना मुनव्वराना के 2 मिसरे लिख दिए। वो तस्वीर क्या थी? वो यूं थी कि
एक दुपट्टे के एक सिरे से उसने अपनी कलाई बांध रखी थी और दूसरा सिरा उसने अपने बेटे के हाथ में बांध रखा था। क्या रीजन था बताओ? चूंकि वो पागल है, बच्चा खो गया तो कहां तलाश करेगी, इसलिए उसने सल्यूशन ये तलाश किया कि अपने बच्चे की कलाई अपने हाथ से बांध ले ताकि जहां मैं जाऊं बच्चा जाए, खोए नहीं बच्चा। यार वो बच्चा भी कैसा वफादार था, पागल का था मगर बच्चा था ना भाइयों। उसके ऊपर 2 मिसरे लिख रहे थे। मैं अल्लाह की कसम लेके माइक पे कहता हूं मेरे आंसू निकल गए यार कि अल्लाह ने माँ को क्या जिगर दिया है। मुनव्वर राना ने कहा खुदा ने, इसको जरा गहराई से सुनेंगे ना तो समझ पाएंगे आप, खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि माँ पागल भी हो जाए तो बच्चे याद रहते हैं। क्या बात। पागल है मगर औलाद ऐसी चीज है कि किसी का नहीं पता, जिगर के टुकड़े का पता है, अपने बेटे का पता है कि ये मेरा बेटा है, अगर खो गया तो कहाँ तलाश करके लाऊंगी। तुम 4 भाई हो, 5 भाई हो, 6 भाई हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, एक दूसरे से मुकाबला करना तो माँ बाप की फर्मा बरदारी में करना तब तो ठीक है, ना फरमानी में मत करना कि वो बाप को 1 महीना रोटी खिलाता है तो मैं 2 महीना क्यों खिलाऊं। बुढ़ापे में माँ बाप का बंटवारा हो जाता है बाज़ जगह। हाफिज अब्दुल कय्यूम साहब, उसने 8 बच्चे पाल दिए बेचारे ने, 10 पाल दिए, 7 पाल दिए, फाका किया। ईद पर अपने कपड़े न बनाए नए मगर औलाद के बना के दिए। कभी कुर्बानियां याद करो माँ बाप की तो हमारी बात पे यकीन आएगा। अभी तो बाजों को ताज्जुब हो रहा होगा कि बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं, कभी रात की तन्हाइयों में सोचना तो तुम्हें यकीन आएगा कि वो सही कह रहे थे जो कह रहे थे। कितनी दफा घर पे ऐसा भी हुआ होगा कि घर पे कर्जा है, कर्जे में डूबे हुए हैं माँ बाप, लेकिन तुम्हारा गमगीन चेहरा देखा, त्योहार ईद का आ गया तो ये माँ का कलेजा था कि अपने शौहर से कहा कि देखो हमारा लिबास ना बने मगर बच्चे अगर पुराने लिबास के साथ ईदगाह जाएंगे तो बच्चों का दिल टूटेगा। आप ऐसा करो मेरा जेवर बेच दो, मेरा जेवर गिरवी रख दो मगर मेरे बच्चों के कपड़े बना दो। ये तुम्हारे बाप और माँ का कलेजा था। कभी कुर्बानियां याद तो करो, तुम्हें एहसास ही क्या है। अरे जिसके माँ बाप नहीं होते उनसे पूछो कि माँ बाप का रुतबा क्या होता है, माँ बाप का मकाम क्या होता है। मैं एक फसाना पढ़ रहा था, है तो फसाना मगर बात सच्ची है कि एक बच्चा स्कूल से सीधा अपनी माँ की कब्र पे गया और कब्र पे जाने के बाद उस बच्चे ने बस्ता कब्र पे जाके पटक दिया अपनी माँ के। छोटा सा बच्चा था, कोई कब्रिस्तान में ये मंजर देख रहा था। वो बच्चा कब्र पे बड़ी देर तक रोता रहा। फिर कहता है मेरे स्कूल की टीचर रोजाना मुझे डांटती हैं कि तुम्हारे सर के बाल ठीक नहीं होते, तुम्हारी आंखों में सुरमा नहीं होता, तुम्हारी ड्रेस पे प्रेस नहीं होती, तुम कितने बेसलीका हो। ये जुमले मुझे रोजाना सुनना पड़ते हैं। अपनी माँ की कब्र पे रोते हुए कहता है कि माँ मैं उस टीचर को कैसे समझाऊं कि मेरे बालों में कंघी करने वाली मेरी माँ दुनिया में नहीं रही, मेरे कपड़ों पे प्रेस करने वाली मेरी माँ दुनिया में नहीं रही, वो हस्ती दुनिया में है ही नहीं जो अपने से ज्यादा मेरा ख्याल रखती। यार मिलने को सब कुछ मिल जाता है मगर दुनिया में माँ बाप का बदल नहीं मिल पाता है मेरे साथियों। इसलिए मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ तुम्हारे माँ बाप अगर जिंदा हैं खुदा के लिए उनकी कदर करो। ये तुम्हारे माँ बाप ही थे, खुद न खाया तुम्हें खिलाया, खुद न पहना तुम्हें पहनाया, तुम्हारे लिए सब कुछ बर्दाश्त किया। 5 बेटों को 10 को पाला तो तुम भी उनसे मोहब्बत करो। और अगर कोई भाई नाफरमानी करता है तो उसके रास्ते पर मत चलो, बल्कि मुनव्वर राना के 2 मिसरे सुनो कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।